सभी को जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर रवि जैन, प्रोफेसर इन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, आप सभी का तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र में स्वागत करता हूं। हम बीए के प्रथम वर्ष में विषय रहेगा अहिंसा एवं शांति। उसमें द्वितीय पत्र है अहिंसा का व्यवहार। अहिंसा का व्यवहार इस विषय में हमें अलग अलग 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें पहला यूनिट रहेगा अहिंसात्मक प्रतिरोध। दूसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे विभिन्न क्षेत्रों में अहिंसा का व्यवहार। तीसरे यूनिट में हम जानेंगे अहिंसक जीवन शैली के बारे में। चतुर्थ यूनिट में हम जानेंगे पशु पक्षी और अहिंसा, तथा अंतिम यूनिट में हम जानेंगे अहिंसा और विश्व शांति। अनुक्रमणिका इस प्रकार है। इकाई 1 में जो हमें अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, अहिंसा की शक्ति एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध, अहिंसा में असीम शक्ति, अहिंसा का प्रभाव, अहिंसात्मक प्रतिरोध की विशेषता और अहिंसक प्रतिरोधी के गुण, अहिंसात्मक प्रतिरोध के उदाहरण। हम इसमें कुछ उदाहरण भी देखेंगे। दूसरी इकाई में हमें जानना है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं पर्यावरण क्षेत्र में अहिंसा का व्यवहार। तृतीय यूनिट में डिटेल में हम जाएंगे अहिंसा और जीवन शैली, अहिंसा और आहार, वस्त्र, चिकित्सा आदि, अहिंसा और उद्योग, धंधे, व्यापार और विज्ञान, अहिंसा और शिक्षा। चतुर्थ यूनिट में हम जानेंगे पशु पक्षियों के प्रति क्रूरता एवं विधिक जागरूकता। पांचवी यूनिट में हम देखेंगे अहिंसा और शांति, शांति का स्वरूप, अहिंसा और विश्व शांति, अहिंसा, सापेक्षता एवं सह अस्तित्व। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रथम यूनिट से। प्रस्तावना। इस इकाई में संक्षेप में अहिंसा की शक्ति और अहिंसक प्रतिरोध का अध्ययन करेंगे। इसमें आपको यह जानने का अवसर मिलेगा कि कैसे अहिंसा हिंसा से श्रेयस्कर है, अहिंसा की शक्ति कैसे कार्य करती है, अहिंसक प्रतिरोध क्या है, कैसे हम इसका उपयोग कर विभिन्न समस्याओं, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान कर सकते हैं। आपको ज्ञात होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे पूर्वज तीर्थंकर महावीर, गौतम बुद्ध एवं अन्य ऋषि मनीषियों की अहिंसा की शक्ति को जानकर इसका सफल प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में किया था तथा अहिंसक तरीके से भारत को स्वतंत्र कराने का चमत्कार कर दिखाया था। अहिंसक प्रतिरोध के ऐसे कुछ उदाहरण भी आपको इस पाठ में जानने को मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप अहिंसक प्रतिरोध की प्रक्रिया को भी जान सकेंगे। आपका यह ज्ञान अहिंसक एवं शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में सहयोग करेगा। इसका उद्देश्य है अहिंसा की शक्ति को जगाना, अहिंसा की शक्ति को प्रभाव को जानना, अहिंसात्मक प्रतिरोध को जानना, अहिंसात्मक प्रतिरोध के प्रभाव की प्रक्रिया को जानना, अहिंसात्मक प्रतिरोध के प्रभाव को जानना, अहिंसा और हिंसा के कार्यों में अंतर को जानना, अहिंसक प्रतिरोध के उदाहरणों को जानकर उनका विश्लेषण करना सीखना। अहिंसा की शक्ति एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध। प्रथम पत्र में अहिंसा का अर्थ और स्वरूप जान लेने पर अब हम यह विचार करेंगे कि अहिंसा की शक्ति कितनी अद्भुत और अमोघ है तथा यह कितनी व्यापक है। वर्तमान में लोगों को इसका ज्ञान बहुत कम है। वे हिंसा के वातावरण में रहते हैं, उनके संस्कारों में हिंसा की ही प्रमुखता है, इसलिए उन्हें अहिंसा और प्रेम की शक्ति में श्रद्धा और विश्वास होना कठिन है। तथापि गंभीरता से विचार जानने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अहिंसा में वो तेज और बल है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। सामान्यतः कुछ व्यक्तियों का विकास हिंसा में होता है और कुछ व्यक्तियों का विश्वास अहिंसा में होता है। हम ये जानते हैं कि कुछ व्यक्ति हिंसा में ही विश्वास रखते हैं और कुछ व्यक्ति अहिंसा में। वर्तमान में हिंसा में हमारा विश्वास अधिक है। यद्यपि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत पुराने जमाने की मानी जाती है,
अब सभ्यता काल में उसे मान्यता देना ठीक नहीं समझा जाता, पर व्यवहार में अब भी हिंसा का चक्र बहुत चल रहा है। नए नए अस्त्र शस्त्र बने हैं और बनते ही जा रहे हैं, जो एक से एक अधिक हिंसक है। प्रत्येक राज्य और सेना और सैनिक सामग्री को अपना बल समझता है और उसी के आधार पर स्वयं को शक्तिशाली मानता है, परंतु वास्तव में इस हिंसा शक्ति से अहिंसा शक्ति कहीं अधिक बलवती है और मनुष्योचित तो है ही। गांधी जी ने कहा है, मनुष्य की बुद्धि ने संसार के जो प्रचंड से प्रचंड अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, उनसे भी प्रचंड यह अहिंसा की शक्ति है। संहार कोई मानव धर्म नहीं है। मनुष्य अपने भाई को मार कर नहीं, बल्कि जरूरत हो तो उसके हाथ से मर जाने को तैयार रहकर स्वतंत्रता से जीवित रहता है। हत्या या अन्य प्रकार की हिंसा, फिर चाहे वो किसी भी कारण से की गई हो, मानव जाति के विरुद्ध एक अक्षम्य अपराध है। अहिंसा प्राकृतिक शक्तियों से अधिक आश्चर्यजनक। हम भाप, गैस या बिजली आदि से होने वाले कार्यों को देखकर चकित हो जाते हैं, पर यदि विचार करें तो अहिंसा उनसे भी अधिक आश्चर्यजनक है। गांधी जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था, मैं यह नहीं जानता कि मनुष्य जाति प्रेम के नियम का या कानून का अनुसरण करेंगे या नहीं, लेकिन इसमें मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। नियम अथवा कानून अपने आप काम करेगा। जिस तरह के गुरुत्वाकर्षण का नियम हम चाहे माने या ना माने, अपना काम करता रहेगा। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों के प्रयोग द्वारा आश्चर्यजनक बातें पैदा करता है, उसी तरह कोई व्यक्ति प्रेम या वैज्ञानिक यथार्थता के साथ प्रयोग करे तो वह इससे अधिक आश्चर्यजनक बातें पैदा कर सकेगा। क्योंकि अहिंसा की शक्ति प्राकृतिक शक्तियों, उदाहरणार्थ बिजली आदि की शक्ति से कहीं अधिक अनंत आश्चर्यजनक और सूक्ष्म है। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए प्रेम के नियम अथवा कानून की खोज की, वह आजकल के किसी भी वैज्ञानिक से कहीं अधिक बड़ा वैज्ञानिक था। हमारी शोध अभी तक जितनी चाहिए उतनी नहीं हुई है और इसीलिए प्रत्येक के लिए उसके परिणाम देख सकना संभव नहीं है। प्रेम के इस कानून के लिए मैं जितना अधिक प्रयत्न करता हूं, उतना ही अधिक मुझे जीवन में आनंद, इस सृष्टि की योजना में आनंद अनुभव होता है। इससे मुझे शांति मिलती है। प्रकृति के रहस्यों का अर्थ जान पाता हूं, जिसका वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं है। पूर्ण अहिंसक की शक्ति। गांधी जी के समय भारत ने जिस अहिंसा की शक्ति का अनुभव किया, वो पूर्ण अहिंसा नहीं थी। गांधी जी ने कहा, मैंने भारत के सामने अहिंसा का अत्यंतिक रूप नहीं रखा है। यद्यपि मेरी बुद्धि ने इसे पूरी तरह समझ और ग्रहण कर लिया है, किंतु अभी तक मेरे समस्त जीवन संपूर्ण अस्तित्व का अंग नहीं बन पाया है। गांधी जी कहा करते थे, मुझ में अहिंसा की अपूर्ण शक्ति है, मैं ये जानता हूं, लेकिन जो कुछ शक्ति है वह अहिंसा की ही है और कुछ नहीं। अहिंसा की यह शक्ति मैं एक नई रीति के रूप में जगत को देना चाहता हूं। अहिंसा का लंबे समय प्रयोग करने के बाद भी गांधी जी ने कहा, पूर्ण अहिंसक मनुष्य गुफा में बैठा हुआ भी सारे जगत को हिला सकता है, पर उस विचार के पीछे पूर्ण एकाग्रता और पूर्ण शुद्धि होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यदि अहिंसा पूर्ण रूप से अमल में आए तो उसकी शक्तियां कितनी अधिक होगी। अहिंसक अकेला ही साम्राज्य का मुकाबला कर सकता है। अहिंसक अकेला ही साम्राज्य का मुकाबला कर सकता है। गांधी जी ने कहा, अहिंसा का अर्थ अत्याचारी की इच्छा के सामने चुपचाप झुक जाना नहीं है, वरन इसका अर्थ है
अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध अपनी सारी प्राण शक्ति लगा देना हमारे अस्तित्व के इस कानून के अंतर्गत काम करते हुए अकेले व्यक्ति के लिए भी संभव है कि वह अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी आत्मरक्षा के लिए एक अन्यायी साम्राज्य की महान शक्ति के विरुद्ध खड़ा हो जाए और इस प्रकार उस साम्राज्य के पतन या सुधार की नींव ढाल दे। अहिंसा का प्रभाव स्थायी होता है। अहिंसा का प्रभाव स्थायी होता है। व्यक्ति हिंसा की ओर आकर्षित इसलिए हो जाता है कि उसका प्रभाव तत्काल दिखाई देता है, परंतु वह प्रभाव क्षणिक ही होता है और अनेक बार उसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी होती है। स्थायी हित के लिए व्यक्ति को दूरदृष्टि रखनी होगी और ऐसा करने पर उसे अहिंसा को ही अपनाना होगा। गांधी जी ने कहा है, हिंसा प्रिय व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है तो उसके प्रभाव का तुरंत पता लगता है, परंतु वह अस्थायी होता है। एक तरफ हिटलर तथा मुसोलिनी और दूसरी ओर स्टालिन के हिंसात्मक कार्यों का तत्काल प्रभाव पड़ा, परंतु यह चंगेज खां द्वारा किए गए नरसंहार के समान ही क्षणिक सिद्ध हुआ। महावीर और बुद्ध के हिंसात्मक कार्यों का प्रभाव अब भी है। समय बीतने के साथ इसका प्रभाव और भी गंभीर तथा अक्षय हो जाता है और इसके बाद अंततोगत्वा एक दिन आता है जब संसार विस्फारित नेत्रों से कहता है, यह चमत्कार है, यह चमत्कार है। गांधी जी ने फिर कहा, हिंसा तो पानी के प्रभाव की तरह है। पानी को निकलने का रास्ता मिलते ही उसमें से उसका प्रभाव भयंकर जोर से बहने लगता है। अहिंसा का पागलपन से काम कर ही नहीं सकती, वह तो अनुशासन का सार तत्व है, किंतु जब वह सक्रिय बन जाती है तो फिर हिंसा की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। हम प्राय अहिंसा की अपेक्षा हिंसा की शक्ति बहुत अधिक मानते हैं। यह हमारा भ्रम है, क्योंकि साधारणतया हमने अहिंसा का उतना अभ्यास अनुभव नहीं किया है जितना हिंसा का। कहना चाहिए, हमें हिंसा की अपेक्षा अहिंसा की निहित शक्ति का बहुत ही कम ज्ञान है। यदि व्यवहार में अहिंसा को अपना कार्य दिखाने का वैसा ही अवसर मिले जैसा हिंसा को मिलता है तो इसका चमत्कार निश्चित रूप से सामने आएगा। अहिंसात्मक प्रतिरोध। अहिंसात्मक प्रतिरोध, इसके अंतर्गत हम जानते हैं अर्थ एवं इसकी विशेषताएं क्या है। जब कोई व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि दुर्व्यवहार, शोषण एवं अत्याचार का विरोध शांति और प्रेम पूर्वक अपने विपक्षी के प्रति कोई दुर्भाव न रखते हुए और समाज के व्यापक हित का ध्यान रखकर करता है तो उसे अहिंसात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब कोई व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह द्वारा किए जाने वाले किसी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि दुर्व्यवहार, शोषण एवं अत्याचार का विरोध शांति और प्रेम पूर्वक अपने विपक्षी के प्रति कोई दुर्भाव न रखते हुए और समाज के व्यापक हित का ध्यान रखकर करता है तो उसे अहिंसात्मक प्रतिरोध कहा जाता है। यह याद रखना जरूरी है कि जो लड़ने का साहस रखता है और फिर भी नहीं लड़ता, वही सच्चा अहिंसक प्रतिरोध है। कायर के हृदय में भय रहता है, इसलिए वह प्रेम नहीं कर सकता, और यदि वो प्रेम नहीं कर सकता तो सफल प्रतिरोधी नहीं हो सकता है। अहिंसा 3/4
अप्रकट रहती है, और जिस मात्रा में वह अप्रकट रहती है उसी मात्रा में प्रभावशाली भी होती है। जब अहिंसा सक्रिय होती है तो वह असाधारण वेग से आगे बढ़ती है और फिर वह चमत्कार का रूप ले लेती है। इसी तरह लोकमानस पर पहले अप्रकट रूप से परिणाम होता है और बाद में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हमें यह विचार करना है कि अहिंसा की शक्ति अपना महान कार्य किस प्रकार करती है और कैसे हिंसक का मुकाबला करने में के उसकी क्रूरता मिटाने में सहायक होती है। इस प्रकार हम यह देखेंगे कि अहिंसात्मक प्रतिरोध अपने विरोधी की अपेक्षा क्या विशेषता है। हमको यह देखना है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध की अपने विरोधी की अपेक्षा क्या विशेषता है। आइए हम जानते हैं, अहिंसा का कार्य मौन परंतु बहुत प्रभावशाली होता है। अहिंसा का कार्य मौन परंतु बहुत ही प्रभावशाली होता है। हिंसा के पास कार्य के लिए स्थूल शस्त्रास्त्र होते हैं, पर अहिंसा अपने पास ऐसे साधन नहीं रखती है। वह अपना कार्य धूमधाम और कोलाहल से नहीं करती, वह तो शांत और चुपचाप रहकर ही कार्य करती है। दूसरों को प्रायः पता भी नहीं लगता कि कुछ कार्य हो रहा है। बहुतों को आश्चर्यजनक प्रतीत हो, पर अहिंसा अपना कार्य करती रहती है और उसका काम विलक्षण होता है। गांधी जी ने कहा है, हिंसा का प्रयोग लोगों को बाह्य प्रतीकों द्वारा सिखाया जा सकता है, परंतु पहले तख्तों पर निशाना लगाया जाता है और फिर लक्ष्य पर और बाद में जानवरों पर। तब विनाश की कला में निष्णांत होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अहिंसक मनुष्य के पास कोई बाह्य साधन नहीं होता, इसलिए उसकी वाणी ही नहीं बल्कि उसकी कृति भी प्रभावहीन मालूम होती है। प्रतिरोध का स्वरूप एवं विधि। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए कुछ सूत्र निश्चित करने की बात करते हैं। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ, उनके अनुसार सर्वप्रथम देश, काल और परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। परिस्थितियों को देखते हुए किस कार्य को किस रूप में हाथ में लिया जाए, किस रूप में उसका संचालन किया जाए, इसका विवेक कार्य आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। प्रतिरोधक का तटस्थ और विनम्र दृष्टिकोण विवेक जागरण के साथ आवश्यक है। दृष्टिकोण और प्रवृत्ति की विशुद्धता का होना अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए अनिवार्य है। किसी एक के प्रति सद्भाव और दूसरे के प्रति दुर्भाव रखना स्वयं में हिंसा ही है। किसी एक के प्रति सद्भाव और दूसरे के प्रति दुर्भाव रखना स्वयं में हिंसा है। भारत चीन युद्ध के समय में पंडित नेहरू ने कहा था, स्थितिवश हमें चीनियों से लड़ना पड़ रहा है, हम लड़ेंगे, किंतु हमारे दिलों में उनके प्रति घृणा के भाव नहीं होना चाहिए। आचार्य तुलसी अहिंसक प्रतिरोध की विधि पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, अनुशासन, अभय, प्रेम और मनोबल का विकास हो तो अहिंसक प्रतिकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हमें जनता को इन 4 बातों से दीक्षित करना चाहिए। वह आक्रमण का अहिंसक प्रतिरोध करने के लिए आक्रांता का सहयोग ना करें। दूसरा, उसका शासन स्वयं स्वीकार न करे। तीसरा, उसके अनुचित पत्र का विरोध करे। तथा चौथा, जब तक आक्रांता पीछे न हट जाए तब तक प्रतिकार पद्धति में शिथिलता न आने दे।
प्रतिकार की यह पद्धति कभी विफल नहीं होगी। यह सही है कि आक्रांता के साथ असहयोग करने पर कष्ट झेलने पड़ते हैं, उनका विरोध करने पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, किंतु यह सब तब सहे जा सकते हैं जब अहिंसा व्यक्ति का आत्मधर्म बन जाता है। अहिंसा का विरोधी पक्ष पर कैसे प्रभाव पड़ता है? अहिंसा का विरोधी पक्ष पर कैसे प्रभाव पड़ता है? आचार्य महाप्रज्ञ लिखते हैं, युद्ध, शस्त्र, बल या पाश्विक शक्ति में मनुष्य का विश्वास न हो तो वह युद्ध का अंत कर सकता है। युद्ध एक पक्ष से नहीं हो सकता, दोनों पक्ष लड़ते हैं तब युद्ध होता है। एक लड़े और दूसरा न लड़े वह आक्रमण हो सकता है, युद्ध नहीं। प्रत्याक्रमण न होने पर आक्रमण स्वयं शिथिल हो जाता है। जैसे झूठी अफवाहों से आक्रांता को बल मिलता है, वैसे ही प्रत्याक्रमण से भी उसे बल और वेग मिलता है। इसलिए उससे लड़ो मत, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। प्रत्येक आवेग की यह स्थिति ही है। युद्ध भी एक आवेग है। एक पक्षीय होकर भी वह कभी प्रबल नहीं हो सकता। युद्ध एक आवेग है, एक पक्षीय होकर भी वह कभी प्रबल नहीं हो सकता। इस बात को हमें ध्यान रखना है। जब किसी हिंसक व्यक्ति का अहिंसक से विरोध होता है तो उसके मन तथा अन्य जनता पर उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, उससे अपना विरोध हटाना और अहिंसा प्रतिरोधी से प्रेम पूर्ण समझौता करने में के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस विषय पर रिचर्ड बी ग्रेग ने अपनी पुस्तक में विस्तार से प्रकाश डाला है। उसमें कुछ विचारणीय बिंदु संक्षेप में रखे जा रहे हैं। आक्रामक को आश्चर्य, आत्मविश्वास का हास। कल्पना करें कि आक्रामक किसी ऐसे व्यक्ति को मारता है जो भय या क्रोध करके बदले में प्रहार करता है। ऐसी दशा में आक्रामक समझता है कि उसकी नीति ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधी भी उसी नीति का अनुसरण कर रहा है। वह अपनी नीति में इस प्रकार विश्वस्त रहने के कारण उसका साहस बना रहता है और वह अपना हिंसक कार्य अधिकाधिक बलपूर्वक करता रहता है। इसमें उसकी सफलता मिलने की आशा कम रहती है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। आक्रामक के हिंसात्मक प्रयोग करने पर प्रतिरोधी डरता नहीं, क्रोध नहीं करता, प्रत्याक्रमण नहीं करता, प्रसन्न रहता है। झगड़े की जांच के लिए और सत्य बात मानने के लिए तैयार है। झगड़े की जांच के लिए और सत्य बात मानने के लिए तैयार है। आक्रामक का विरोध केवल नैतिक रूप से करता है, अहिंसात्मक प्रतिरोध करता है। ऐसी दिशा में आक्रामक को आश्चर्य हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे प्रतिकार की उसे आशा न थी। अब वह हक्का बक्का रह जाता है। यह निश्चय नहीं कर पाता कि क्या करना चाहिए। उसका प्रहार करने का नैतिक आधार चला जाता है। वह आत्मविश्वास खो बैठता है। इसके विपरीत आक्रांत अधिकाधिक कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है। वह आक्रामक को आक्रमण के लिए निमंत्रण देता है। उसे अपनी नीति में विश्वास है। वह अहिंसा मार्ग की श्रेष्ठता समझता है और अपना नैतिक संतुलन बनाए रखता है। आक्रामक के मन में अंतर्द्वंद। जब कोई व्यक्ति आक्रामक बनता है तो निश्चित रूप से उसके मन में अंतर्द्वंद चलता है। अहिंसक प्रतिरोधी के दृढ़तापूर्ण उदार व्यवहार के
आक्रांत के मन में क्रमशः उच्च और कृपापूर्ण भावनाएं जागृत होती है, जो उसकी हिंसात्मक भावनाओं से लड़ने लगती है। इसी प्रकार उसके मन में दो परस्पर विरोधी भाग हो जाते हैं। अहिंसात्मक प्रतिरोधी की बातों का परिणाम शायद शीघ्र ही न हो, किंतु उसके बार बार दोहराने से परिणाम उतना ही निश्चयात्मक होता है जिस प्रकार व्यापारिक विज्ञापनों को बार बार दोहराने से हुआ करता है। आक्रामक को थोड़े समय में ही यह अनुभव होने लगता है कि विरोधी को कायर समझकर उसने भूल की। उसे चिंता होने लगती है कि अब हिंसात्मक व्यवहार करके कहीं और भूल न कर बैठूं। उसके मन में अपनी नीति के विषय में शंका हो जाती है। इस अंतर्द्वंद के कारण वह अपने हिंसक कार्यक्रम को समेटने की बात सोचने लगता है। आक्रामक कमजोर पड़ जाता है। आक्रामक कमजोर पड़ जाता है। इसके साथ ही एक और भी बात होती है। प्रत्येक व्यक्ति या समूह की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि मैं अपने से संबंधित दुनिया में अच्छा, होशियार, शक्तिमान समझा जाऊं। उधर आक्रामक यह अनुभव करने लगता है कि कुछ लोगों ने मेरी भूल देख ली है, कुछ ने उसका समाचार पढ़ लिया है और कुछ ने उसकी बातें सुन ली है और जगह जगह इसकी प्रतिष्ठा घट रही है। लोकमत मेरे साथ नहीं है। उस व्यक्ति या समूह को कौन अच्छा कहेगा जो शांत स्वभाव और निहत्थे व्यक्ति पर आक्रमण करे। अस्तु अब आक्रामक को यह भान होने लगता है कि शारीरिक या पार्श्विक शक्ति से भिन्न और इससे बढ़कर भी कोई शक्ति है, वह है आत्मशक्ति। वह है आत्मशक्ति। हिंसा मार्ग निम्न कोटि का है। अहिंसा का पथ ही श्रेष्ठ और मनुष्योचित है। आक्रामक अपनी नीति में आक्रामक को अपनी नीति में आस्था नहीं रहती। इस प्रकार वह शारीरिक थकान के कारण साथ साथ मानसिक परेशानी अनुभव करता रहता है और अधिकाधिक कमजोर पड़ता जाता है। अहिंसक प्रतिरोधी की बल वृद्धि। अहिंसक प्रतिरोधी की बल वृद्धि। इसके विपरीत अहिंसक प्रतिरोधी की स्थिति कई कारणों से मजबूत होती है। पहला कारण, उसकी कार्य पद्धति का आधार प्रारंभ से ही नैतिक हो जाता है, जो आक्रामक को चकित करता है। दूसरा, वह आश्चर्य की स्थिति में नहीं होता। वह कष्ट उठाने या जो भी परिणाम हो उसके लिए सहर्ष तैयार रहता है। वह आत्मसंयम या क्रोधाभाव के कारण अपनी शक्ति को सुरक्षित रखता है। थकता या घबराता नहीं है। वह बिल्कुल थकता या घबराता नहीं है। उसे अपने कार्यक्रम में श्रद्धा और विश्वास होता है। वह निरंतर यह अनुभव करता है कि वह एक शुभ कार्य में लगा है। उसका शरीर, मन, इच्छा, शक्ति और आत्मा सब एक सूत्र में ग्रथित होकर एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। अहिंसक की सफलता। अहिंसक की सफलता इस प्रकार, जब हिंसा का प्रतिरोध अहिंसात्मक पद्धति से होता है तो हिंसक शक्ति क्रमशः परंतु निश्चित रूप से परास्त होती है और लोकमत भी उसके विरुद्ध बढ़ता है। दूसरी ओर अहिंसक शक्ति को अपनी अंतिम विजय में दृढ़ विश्वास बना रहता है। कष्ट भोगने और मृत्यु से भी अहिंसक प्रतिरोधी अपनी सफलता और विजय मानता है, क्योंकि उससे का कार्य प्रत्येक दशा में मानवता का मान बढ़ाने वाला होता है।
वह निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पालन करता है और उसी के लिए जीता है और अवश्य होने पर उसी के लिए प्राण उत्सर्ग करता है। अस्तु, अहिंसात्मक प्रतिरोध में विफलता या पराजय का प्रश्न ही नहीं। अहिंसात्मक प्रतिरोध में विफलता या पराजय का प्रश्न ही नहीं। दूसरों की दृष्टि में वह घाटे या नुकसान का कार्य ज्ञात होने पर भी उसमें तो वस्तुतः सफलता और विजय ही है। उसमें वस्तुतः सफलता और विजय ही है। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, अहिंसा में जो शक्ति है वह हिंसा या दंड में नहीं है। वो दूसरों के नियंत्रण के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। महाप्रज्ञ जी, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, अहिंसा में जो शक्ति है वह हिंसा या दंड में नहीं है। वो दूसरों के नियंत्रण के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। लोगों का विश्वास है कि दूसरों का नियंत्रण दंड शक्ति ही कर सकती है। अनेक राष्ट्रों में अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के विरोध में हिंसक क्रांतियां हुई। वे अपने लक्ष्य में सफल हुई। इससे यह विश्वास दृढ़ हो गया कि हिंसा सफल होती है। हिंसा की सफलता का अर्थ है भौतिक लक्ष्य की पूर्ति। हिंसा की सफलता का अर्थ है भौतिक लक्ष्य की पूर्ति। आज अहिंसा की सफलता का मापदंड भी यही है। आर्थिक कठिनाइयों को मिटा सके तो अहिंसा सफल हुई मानी जाएगी और उन्हें न मिटा सकी तो विफल। अनेक राष्ट्रों में अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के विरोध में हिंसक क्रांतियां, वे अपने लक्ष्य में सफल हुई। इससे विश्वास दृढ़ हो गया कि हिंसा सफल होती है। हिंसा की सफलता का अर्थ है भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति। मैं रिपीट किया, आज अहिंसा की सफलता का मापदंड भी यही है। आर्थिक कठिनाइयों को मिटा सके तो अहिंसा सफल हुई मानी जाएगी और उन्हें न मिटा सके तो विफल। यह बहुत बड़ी भ्रांति व भूल है। यह बहुत बड़ी भ्रांति और भूल है। अहिंसा को लक्ष्यहीन किया जा रहा है। अहिंसा का लक्ष्य जीवन शोधन है। उसे अधिक प्रभावशाली किया जाए तो कठिनाइयों को पार करने का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा। अहिंसा की सफलता व्यवस्था के परिणामों से नहीं आंकी जा सकेगी। उसकी सफलता तो जीवन की पवित्रता में निहित है और मानवीय सफलता का सर्वाधिक उत्कर्ष स्वतंत्रता है। मानवीय सफलता का सर्वाधिक उत्कर्ष स्वतंत्रता है और वह अहिंसा के द्वारा ही हो सकती है। और वह अहिंसा के द्वारा ही हो सकती है। विरोधी की भी पराजय नहीं, हृदय परिवर्तन। विरोधी की भी पराजय नहीं, उसका हृदय परिवर्तन होता है। अहिंसात्मक प्रतिरोध की यह विशेषता है कि वह इसमें आक्रांत नहीं चाहता कि आक्रमणकारी की पराजय हो, उसको नीचा दिखाया जाए, उसे कष्ट पहुंचाया जाए। अहिंसक प्रतिरोधी की आकांक्षा यही होती है कि वह अपने सद्व्यवहार, सत्यनिष्ठा, कष्ट सहन और प्रेम भाव से अपने विपक्षी के हृदय पर ऐसा प्रभाव डाले कि उसमें उच्च भावनाएं जागृत हो, उसका हृदय परिवर्तन हो। इस संबंध में रिचर्ड बी ग्रेग ने लिखा है, इसमें संदेह नहीं है कि जब एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक किसी एक विश्वास या आदर्श के लिए कष्ट सहन कर रहा हो तो उस दृश्य में आक्रमणकारी और दर्शकों का हृदय द्रवित हो जाता है। उनका हृदय परिवर्तन होने लगता है और उस व्यक्ति के साथ बंधुत्व भावना उत्पन्न होने लगती है। अहिंसात्मक प्रतिरोध एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक के विचार और अनुभूतियां दूसरे के भीतर संचारित हो जाती है। वाणी और शरीर की भावभंगी
से तथा दीर्घकालीन परिस्थितियों में लेखों और पत्र व्यवहार से भी, और जहां शब्दों की संभावना नहीं है वहां अपने आचरण मात्र से ही विचार और अनुभूतियां दूसरों तक पहुंच जाती है। पूर्ण स्वरूप में अहिंसात्मक प्रतिरोध मानव समाज की एकता या विश्व बंधुत्व के विचार का एक प्रयत्न है, जिसका प्रभाव विरोधी के मन और हृदय पर अवश्य पड़ता है। इससे मनुष्य की आत्मिक शक्ति और कष्टों तथा आपत्तियों पर विजय होने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन हो जाता है। अहिंसक प्रतिरोधी के गुण। अहिंसक प्रतिरोधी की सफलता और विजय के लिए यह आवश्यक है कि उसमें चरित्र या स्वभाव में प्रेम, आत्मविश्वास, श्रद्धा, साहस, त्याग, सच्चाई, नम्रता, आत्मनिग्रह, अपरिग्रह आदि विविध नैतिक गुण होने ही चाहिए, तभी वह आक्रमणकारी से अधिक सबल हो सकता है। सामूहिक अहिंसात्मक प्रतिरोध का नेतृत्व करने वाले में तो ये गुण असाधारण रूप से उत्पन्न होने चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव उसके सब साथी कार्यकर्ताओं पर विशेष रूप से पड़ने वाला है। अहिंसात्मक प्रतिरोधी को शांति सैनिक कहा जा सकता है। अहिंसक प्रतिरोधी को शांति सैनिक कहा जा सकता है। शांति सैनिकों के विषय में गांधी जी ने इस आशय के विचार प्रकट किए थे। इनमें मुख्य गुण यह होना चाहिए कि वह अपने विश्वास के लिए प्राण न्यौछावर कर सके। वो सेना बुढ़ों, औरतों, बच्चों, अंधों, लंगड़ों और रोगियों का भी स्वागत कर सकती है। इससे स्पष्ट है कि इस सेना में अधिक जनता भाग ले सकती है। इस सेना को शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सैनिकों को यह सीखना होता है कि रोगियों की सेवा किस तरह की जाए, अपनी जान जोखिम में डालकर भी दूसरों की रक्षा कैसे की जाए। शांति सैनिक किसी को भी शत्रु नहीं मानता। शांति सैनिक किसी को भी शत्रु नहीं मानता। जो व्यक्ति उसे शत्रु समझे, उसके लिए भी हृदय में प्रेम और दया होती है। वह उनके सुधार या उत्थान का इच्छुक रहता है। उनमें भूख, प्यास, सर्दी गर्मी, वर्षा, मारपीट या दूसरी तकलीफें सहने की क्षमता हो। उनमें यह साहस और चतुराई भी होनी चाहिए कि लोगों को आग, बाढ़ आदि से बचा सके और लड़ाई दंगे के बीच में पड़कर लड़ने वालों को शांत रहने के लिए अनुरोध कर सके। अहिंसक प्रतिरोधी की विशेषता के बारे में आचार्य तुलसी कहते हैं, अहिंसक प्रतिरोध के लिए आंतरिक क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। उसकी अर्हता के लिए 3 कसौटियां प्रस्तुत की जा सकती है। पहली, वह अभय होगा, मौत से नहीं डरेगा। वह अभय होगा, मौत से नहीं डरेगी। दूसरा, वो प्रेम से ओतप्रोत होगा, मानवीय एकता में अटूट आस्था रखेगा, आक्रांता के प्रति मन में घृणा नहीं लाएगा। तीसरा, वो मनोबली होगा, अन्याय से असहयोग करने की भावना को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। आचार्य तुलसी कहते हैं, अभय, प्रेम और मनोबल की दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति, अभय, प्रेम और मनोबल की दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति आक्रमण को जिस तत्परता से विफल कर सकते हैं, उस तत्परता से वे सैनिक भी नहीं कर सकते जो शस्त्र सज्जित और शरीर बल में से समर्थ होते हैं।
अहिंसा एवं प्रेम की शक्ति में हमारी अगाध निष्ठा होना चाहिए। अहिंसा एवं प्रेम की शक्ति में हमारी अगाध निष्ठा होना चाहिए। अहिंसक प्रतिरोधियों के लिए कुछ नियम हैं। अहिंसक प्रतिरोधी सत्याग्रही होते हैं और सत्याग्रहियों के लिए गांधी जी के बताए कुछ नियम ये हैं। पहला, सत्याग्रहियों में सामान्य ईमानदारी अवश्य होना चाहिए। सत्याग्रही हमेशा ईमानदार होना चाहिए। उन्हें अपने सेनापति के आदेशों का हृदय से पालन करना चाहिए। कोई बात मन में छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। तीसरा, उन्हें न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न केवल अपनी संपत्ति, जमीन, नगद पैसा आदि ही, बल्कि अपने घर वालों की आजादी और संपत्ति सब कुछ खोने को तैयार रहना चाहिए और गोलियों, संगीनों या उत्पीड़न द्वारा धीरे धीरे मृत्यु तक का प्रसन्नतापूर्वक सामना करने के लिए उनकी तैयारी रहनी चाहिए। चौथा, उन्हें शत्रु के प्रति या आपस में मन, वचन या कर्म से कोई हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य आवश्यक बातें भी हैं। अहिंसा के संबंध में गांधी जी ने जो कुछ और बातें भी निर्दिष्ट की है। पहली, अहिंसा परम श्रेष्ठ मानव धर्म है। पशु बल से वह अनंत गुना महान और उच्च है। दूसरा, अंत को गत्वा वह उन लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती जिनकी उस प्रेम रूपी परमेश्वर में सजीव श्रद्धा नहीं है। तीसरा, मनुष्य के स्वाभाविक और सम्मान भावना की वह सबसे बड़ी रक्षक है। हाँ, वह मनुष्य की चल अचल संपत्ति की हमेशा रक्षा करने और आश्वासन नहीं देती। वह हमेशा मनुष्य की चल अचल संपत्ति की रक्षा करने का आश्वासन नहीं देती। हालांकि अगर मनुष्य उसका अच्छा अभ्यास कर ले तो शस्त्रधारियों की सेनाओं की अपेक्षा वह इसकी अधिक अच्छी तरह रक्षा कर सकती है। यह तो स्पष्ट है कि अन्याय से अर्जित संपत्ति तथा दुराचार की रक्षा में वह बिल्कुल भी सहायक नहीं हो सकती। जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिंसा का अवलंबन लेना चाहे, उन्हें आत्मसम्मान के अतिरिक्त अपना सर्वस्व, राष्ट्रों को तो अपना एक एक आदमी, सर्वस्व यानी सभी राष्ट्रों को तो अपना एक एक आदमी गंवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिंसा का अवलंबन लेना चाहे, उन्हें अपने आत्मसम्मान के अतिरिक्त अपना सर्वस्व गंवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए वह दूसरों राष्ट्रों को हड़पने अर्थात आधुनिक साम्राज्यवाद से, जो कि अपनी रक्षा के लिए पशु बल पर निर्भर रहता है, बिल्कुल मेल नहीं खा सकती। अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जिसका सहारा बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब ले सकते हैं, बशर्त कि वह करुणा तथा मनुष्य मात्र में उसकी सजीव श्रद्धा हो। जब हम अहिंसा को अपना जीवन सिद्धांत बना लें तो वह हमारे संपूर्ण जीवन में व्याप्त होना चाहिए। कभी कभी उसे पकड़ने और छोड़ने से लाभ नहीं हो सकता। जब हम अहिंसा को अपना जीवन सिद्धांत बना लें, वह हमारे संपूर्ण जीवन में व्याप्त होना चाहिए। कभी कभी उसे पकड़ने और छोड़ने से लाभ नहीं हो सकता।
छठवा, यह समझना भारी भूल है कि अहिंसा केवल व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, जन समूह के लिए नहीं। यह समझना हमारी भारी भूल होगी कि अहिंसा केवल व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, जन समूह के लिए नहीं। जितना वो व्यक्तियों के लिए धर्म है, उतना ही वो राष्ट्र के लिए भी धर्म है। गांधी जी ने यह भी कहा है कि उदारता तो अहिंसा का अव्यय है, उसमें रहित अहिंसा अपंग है, इसलिए वह चल ही नहीं सकती। अपूर्ण आत्मशुद्धि के प्रयत्न में मर मिटना अहिंसा की शक्ति। अपूर्ण आत्मशुद्धि के प्रयत्न में मर मिटना अहिंसा की शक्ति है। अपूर्ण आत्मशुद्धि में के प्रयत्न में मर मिटना अहिंसा की शर्त है। हिंसा और अहिंसा के कार्य में भेद। हिंसा और अहिंसा के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। सूत्र रूप में उनका भेद किशोरलाल नृश्यवाला के शब्दों में इस प्रकार दिखाया जा सकता है। हम अब भेद देखेंगे, हिंसा और अहिंसा के कार्य में भेद, और यह सूत्र हम किशोरलाल मुसरावाला के शब्दों में देखेंगे। हिंसा, हिंसा के मूल में प्रतिपक्षी के बल का डर रहता है और यह अपनी हिंसा बल प्रतिपक्षी की अपेक्षा बढ़ाकर ही जय की आशा करती है। अहिंसा इसके विपरीत, अहिंसा का दूसरा नाम निर्भयता कहा जा सकता है। इसका बल प्रतिपक्षी की न्यूनता पर नहीं, अपनी निर्भरता पर है। दूसरा, हिंसा प्रतिपक्षी के डर पैदा करके उसे अपने वश में करने की आशा करती है। इसके विपरीत अहिंसा प्रतिपक्षी को अभयदान देकर जीतने की आशा रखती है। तीसरा, भयमूलक होने के कारण हिंसा में कुटिल नीति, असत्य, गुप्तता, छल, प्रपंच आदि का कुछ न कुछ आधार लिए बिना काम नहीं चलता। केवल अपना हिंसा बल अधिक होने से ही जय नहीं मिलेगी, उसके साथ कुटिल नीति की कुशलता का बहुत आधार रहता है। इसके विपरीत अहिंसा में आदमी जितना सरल, सत्यप्रिय, कुटिल नीति रखने के अयोग्य हो, उतना ही वह युद्ध की योजना में अधिक स्पष्ट रूप से कर सकता है। इसके विरोधी की कुटिलता उसी पर भारी पड़ती है और जैसे जाल में हवा नहीं पकड़ी जा सकती, वैसे ही अहिंसा की सरलता हिंसा की कुटिलता में नहीं फंस सकती। चौथा, हिंसा की वीरता साहसयुक्त है पर भयमुक्त नहीं। इसमें मरने का डर रहता है पर जोखिम उठाने की तैयारी रहती है। इसी प्रकार हिंसा की वीरता आवेश वाली और उत्तेजना पर आधारित है। इसके विपरीत अहिंसा की वीरता में आवेश और उत्तेजना से पैदा होने वाला साहस नहीं होता। इसकी वीरता निर्भयता में है। यह दृढ़ता पूर्वक ठंडे मस्तिष्क से विचार करती है और आगे बढ़ती है। हिंसा में जय के लिए कुशल सेनापति की होशियारी अनिवार्य है, इसलिए उसको बचाए रखना आवश्यक माना जाता है। इसमें एक प्राणी के लिए लाखों सैनिकों के प्राण गंवाने पड़े तो बुरा नहीं माना जाता। अहिंसा में बहुधा सबके सब मनुष्यों का बलिदान जय दिलाता है। इसका सेनापति अपने प्राणों की इतनी कीमत नहीं आंकता कि उसको बचाने के लिए खटपट की जाए। अहिंसा मानती है कि उसका बलिदान लाखों की रक्षा करने के साथ ही जय को नजदीक लाता है। छठवां, हिंसा में कुशल सेनापति का मरना बड़ी सेना की हार है। हिंसा में
कुशल सेनापति का मरना बड़ी सेना की हार है। इसके विपरीत अहिंसा में सेनापति के बलिदान से मानो वो पूरी सेना में व्याप्त हो जाता है। यदि सेनापति का बलिदान हो जाए तो वह पूरी सेना में व्याप्त हो जाती है अहिंसा। प्राणों के समान ही धन संपत्ति को दुश्मन के हाथ में न पड़ने देने के लिए अनेक युक्तियां रचानी पड़ती है। अहिंसा में सर्वस्व त्याग को सद्गुण मानने के कारण इसकी रक्षा के लिए युक्ति रचना को त्याज्य माना जाता है। हिंसा में जवान और शक्तिशाली ही उपयोगी होते हैं। हिंसा में केवल जवान और शक्तिशाली ही उपयोगी होते हैं। अहिंसा में निर्बल, बालक, स्त्री, पुरुष सभी समान उपयोगी होते हैं। अहिंसात्मक प्रतिरोध के कुछ उदाहरण अब हम देखेंगे। अहिंसात्मक प्रतिरोध के उदाहरण, गांधी जी ने कहा है, यदि अहिंसात्मक प्रतिरोध जनता को प्रभावित नहीं कर सकता तो व्यक्तियों के लिए भी उसका विकास करना शक्ति की बर्बादी है। मैं उसे ईश्वर का सर्वोत्तम वरदान समझता हूं और ईश्वर के सभी वरदान उसकी समस्त सृष्टि की सामान्य संपत्ति है, न कि कुछ मठों में रहने वाले साधु सन्यासियों की। यदि उनके आविष्कार और दावे सत्य हो तो जनता के व्यवहार योग्य होना चाहिए। यदि सत्य केवल कुछ लोगों की संपत्ति नहीं है तो उसी का दूसरा रूप अहिंसा भी केवल कुछ लोगों की वस्तु कैसे हो सकती है। यदि सत्य कुछ लोगों की संपत्ति नहीं है तो उसी प्रकार उसका दूसरा रूप अहिंसा भी केवल कुछ लोगों में की वस्तु कैसे हो सकती है। अहिंसात्मक प्रतिरोध व्यक्तिगत रूप से तो प्राचीन समय से होते आए हैं, पर सामूहिक प्रतिरोध की ओर विशेष ध्यान गांधी जी के विचारों और प्रत्यक्ष उदाहरणों के कारण दिए जाने लगा है। हम यहाँ सामूहिक रूप से किए जाने वाले अहिंसात्मक प्रतिरोधों का ही कुछ परिचय देंगे। इसके पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि क्या सामूहिक प्रयोग संभव है। हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि क्या सामूहिक प्रयोग भी संभव है। इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है, मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है, हम इसको देखेंगे। बहुत से व्यक्ति सामूहिक अहिंसात्मक प्रतिरोध को आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं। वे अहिंसात्मक व्यवहार को व्यक्ति तक ही सीमित रखते हैं। इसके सामूहिक रूप में होने की बात उनके गले नहीं उतरती। गांधी जी ने कहा था, हम लोगों के हृदय में इस झूठी मान्यता ने घर कर लिया है। गांधी जी ने कहा था, हम लोगों के हृदय में इस झूठी मान्यता ने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। अहिंसा सामाजिक धर्म भी है। सामाजिक धर्म के तौर पर अहिंसा विकसित की जा सकती है, यह मनवाने का मेरा प्रयत्न और प्रयोग है। सामूहिक अहिंसात्मक प्रतिरोध के मनोवैज्ञानिक पहलू पर रिचर्ड बी ग्रेग ने अपनी पुस्तक अहिंसा की क्रांति में विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा है कि हिंसक के क्रोध और भय को दूर करने से उसकी हिंसा कम होती है। हिंसक के क्रोध और भय को दूर करने से उसकी हिंसा कम होती है। उन्होंने कहा, भय और क्रोध इन दोनों मानसिक आवेशों का परस्पर बड़ा संबंध है। दोनों का उद्गम कारण एक ही है, अर्थात कष्टदायक, खतरनाक या अप्रिय वस्तु या परिस्थिति से व्यक्ति को पृथक कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति समझता है कि वह उस वस्तु या परिस्थिति से बलवान है तो क्रोध का भावावेश होता है, और यदि वह समझता है कि वह उस व्यक्ति या परिस्थिति से कमजोर है तो भय का भावावेश होता है। घृणा स्थगित किए हुए या असफल क्रोध का ही रूप है। घृणा स्थगित किए हुए या असफल क्रोध का ही रूप है।
भय में किसी न किसी प्रिय वस्तु, परिस्थिति या अपने प्राणों की हानि की आशंका रहती है। भय या क्रोध दोनों का आधार संभावनीय हानि है। यदि हानि की आशंका हटा दी जाए, यदि हानि की आशंका हटा दी जाए तो भय या क्रोध दोनों हट जाते हैं। भय के साथ पलायन की स्वाभाविक वृत्ति रहती है। भय के साथ पलायन की स्वाभाविक वृत्ति रहती है और क्रोध के साथ लड़ाकूपन की स्वाभाविक वृत्ति रहती है। भय के साथ पलायन और क्रोध के साथ लड़ाकूपन। हम सब जानते हैं कि हिंसात्मक युद्ध कला में शिक्षण और अनुशासन द्वारा भय का आवेश और पलायन की वृत्ति का संयमन हो जाता है। हम सब जानते हैं कि हिंसात्मक युद्ध कला में शिक्षण और अनुशासन द्वारा भय का आवेश और पलायन की वृत्ति का संयमन हो जाता है। चूंकि यह बात संभव है, इसलिए हमें यह भी संभव मानना चाहिए कि क्रोध का आवेश और लड़ाकू वृत्ति भी शिक्षण और अनुशासन से संयमित हो सकती है। इसी कारण सामूहिक सत्याग्रह भी संभव है। सामूहिक भावनाओं द्वारा सामूहिक कार्यों के नियंत्रण की शक्ति का अस्तित्व है और ये बातें इच्छापूर्ण प्रयत्न से विकसित भी हो सकती है। इस कारण भी सिद्ध होता है कि सामूहिक सत्याग्रह संभव है। सामूहिक सत्याग्रह संभव है। सामूहिक भावनाओं द्वारा सामूहिक कार्यों के नियंत्रण की शक्ति का अस्तित्व है और ये बातें इच्छापूर्ण प्रयत्न से विकसित हो सकती है। इस कारण सिद्ध होता है कि सामूहिक सत्याग्रह संभव है। सैनिक अनुशासन में भय और क्रोध का आंशिक और अल्पकालिक संयमन आवश्यक होता है। अहिंसात्मक अनुशासन संभवतः संख्या की दृष्टि से कुछ अधिक कठिन हो, क्योंकि इसमें भय और क्रोध के पूर्ण संयमन की आवश्यकता है, परंतु गुण या तत्व की दृष्टि से यह कुछ अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि इन दोनों भावावेशों का उत्पत्ति कारण एक ही है और लक्ष्य भी एक समान है। उसका लक्ष्य है व्यक्तिगत आत्म संरक्षण द्वारा जाति का संरक्षण। यह भी प्रतीत होता है कि अब तो मनुष्य जाति ने इतना ज्ञान और बुद्धि विकसित कर ली है कि उसके नेता अधिक संख्या में इस प्रकार के अनुशासन की संभावनाओं को समझ सकते हैं। कि अब से इससे यही प्रतीत होता है कि अब तो मनुष्य जाति ने इतना ज्ञान और बुद्धि विकसित कर ली है कि उसके नेता अधिक संख्या में इस नए प्रकार के अनुशासन की संभावनाओं को समझ सकते हैं। धन्यवाद।